आओ जीवन को चूमे, दुनिया में खुश हो झूमे, गाएं खुशहाली के कुछ गीत, प्रभु को शीश नवाएं। जीते जगती में उष्मा शीत, प्रभु को शीश नवाएं। तेन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम बोहियाणम, अरहंत वीतराग परमात्मा आगम वाणी को भाव वंदन। मग्ग दयाणम निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव को नमन वंदन। जय हो। साधना के ये दुर्लभ 8 दिन प्रारंभ हो रहे हैं और हम सभी श्रद्धापूर्वक अपने इस मनुष्य जीवन को, दुर्लभ मनुष्य जीवन को अपने चरम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए गुरु भगवंतों के सानिध्य में साधनारत है। हमें प्रतिपल दिशा निर्देश देती है ये आगम वाणी। कहते तो हम सभी हैं कि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये जीवन, इस योनि में मिलना दुर्लभ है। ये जीवन कैसा? जीवन जीते हुए हम बराबर क्या बोलते रहते हैं? क्या हम वाकई जीवन जीते हैं? किसी से भी पूछा जाए कि ये जीवन क्या है तो बड़ी अलग अलग परिभाषाएं सुनने को मिलेगी। ये जीवन जहर है, ये जीवन कांटों की डगर है, ये जीवन तलवार की धार है। लाइफ इज अ स्ट्रगल, लाइफ इज फुल ऑफ ऑब्स्टैकल्स एंड हर्डल्स। हम जीवन को सदैव ही इन परिभाषाओं में तोलते रहते हैं। कहते तो हैं कि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये जीवन दुर्लभ है, और उसमें भी जैन कुल में जन्म लेना दुर्लभ है। और न जाने हम इस जीवन के लिए बोलते क्या क्या हैं। जब जब मौका पड़ता है तब तब हम बोलते हैं, थियोरेटिकली सब बोलते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में जीवन को जीते कैसे हैं? क्या हम वाकई जीवन को जीते भी हैं? हम तो जीवन को जैसे गुजार रहे हैं, और जीवन को जानना भी चाहते हैं तो कैसे जानते हैं? क्या हम स्वयं अपने जीवन को, अपने जीने के ढंग को जान पाते हैं, या जानने की कोशिश भी करते हैं? हाँ, कोशिश तो करते हैं, लेकिन कैसे? हम जाएंगे एस्ट्रोलॉजर्स के पास, कुंडली दिखाओ और बताओ कि हमारी आगे का जीवन कैसा है। अब हम ये भूल ही जाते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर कुंडली कम हमारा चेहरा, हमारी एंग्जाइटी, हमारे चेहरे के हाव भाव पढ़कर अपनी कैलकुलेशन को फिट बैठाकर बता देता है, आपके फला वर्ष में ये जीवन में आपको तकलीफ़ें आने वाली है। लेकिन ज़रा हम खुद सोचें कि कोई भी गति एक जब आगे बढ़ रही है, एक बहाव जब चल रहा है, तो उसमें सुख और दुख दोनों ही घेरे आएंगे। और अगर हम सिर्फ सुख ही सुख को जीना चाहेंगे या केवल सुख ही सुख पाना चाहेंगे, तो इस जीवन को जीने के लिए हमें प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? एक्चुअली अगर देखा जाए और हमें वाकई जीवन को सही अर्थों में जीना है, तो जीवन को वाकई क्षण क्षण जीना होगा, और जीवन को आभारमय होकर, कृतज्ञता पूर्वक, जिस तरह जब हमें कोई गिफ्ट मिलता है तो हम बड़े खुश होते हैं ना, हम उस गिफ्ट की साथ संभाल करते हैं, हमें गिफ्ट को देने वाले को धन्यवाद देते हैं। तो ये जो जीवन हमें मिला है, ये हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। तो क्यों न हम अपने ही प्रति आभारमय हो जाएं, अपने ही प्रति प्रेममय हो जाएं, और इस जीवन को एक गिफ्ट की भांति, एक उपहार की भांति, वाकई एक दुर्लभतम हीरे की भांति, जिस तरह हम देखभाल करते हैं एक हीरे की, उसी तरह इस जीवन को जिए। जीवन को हम प्रतिपल चूमे, खुशहाली के गीत गाएं, ना कि तकलीफ के, और उस प्रभु को शीश नमाते जाएं। वो प्रभु, वो परमात्मा जो हम सभी के भीतर विराजमान है,
बस कहते हैं ना, अभी तक पर्दों में है, अभी तक बहुत बहुत गहरी परतों के नीचे हैं। तो जैसे जैसे इन शिकायतों की, इन अपेक्षाओं की, अज्ञान की ये परतें हटती चली जाएगी, तो वी वुड बी एबल टू अनरेवल द डिवाइन पावर्स विद इन अस। वो परमात्मा स्वयं ही अपने आप ही उजागर हो जाएगा। और वो कैसे होगा कि इस जगती में हम न ऊष्मा के समय, यानी कि जब हमें ताप मिले, जब हमें कठिनाइयाँ मिले, तब हम परेशान ना हो। लेकिन दूसरा छोर वो भी है कि सर्दी भी तेज़ होगी तब भी हमें परेशानी होगी, गर्मी ज़्यादा तब भी परेशानी, सर्दी ज़्यादा तब भी परेशानी। आप अक्सर देखिए कि जब एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं होता तो वो बड़ा परेशान होता है। वो समृद्ध धनवानों को देखकर कहता है, इन लोगों को कितना आराम है, बस ऑफिस जाते हैं, एक साइन करते हैं और फिर लग्जूरियस अपने घरों में, अपने बिस्तरों पर चैन की नींद सोते हैं। वो चैन की नींद सोने के लिए प्रार्थना करता है, और वहीं उन एसी कमरों में सोता हुआ, गद्देदार बिस्तर पर सोता हुआ वो जो धनवान है, वो जब किसी मजदूर को किसी पेड़ के नीचे सोते हुए देखता है तो कहता है, ये मजदूर कितना लकी है, इसको कोई टेंशन ही नहीं है, कमाया खाया और रात को चैन की नींद सो रहा है। यानी दोनों ही छोर पर, चाहे वो गरीब हो चाहे वो समृद्ध हो, दोनों ही छोर पर दोनों ही एक दूसरे के लिए जेलस फील करते हैं, ईर्ष्या भाव है। लेकिन जीवन को जीने का तरीका क्या है? तो आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी कहते हैं, जीते जगती में उष्मा शीत, प्रभु को शीश नवाएं। प्रतिपल, चाहे वो उष्मा हो चाहे शीत हो, जैसा भी मौसम हो, जैसी भी अवस्था हो, जैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, जस्ट बी ग्रेटफुल। हम सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर इस सृष्टि के प्रति, इस परम आत्मा के प्रति ग्रेटफुल हो जाएं, आभारमय हो जाएं। नजरों से मुस्कुराए, भावों से नाचे गाएं, दुनिया में दुआ बिखेरे, झगड़े तज तेरे मेरे, जीना बन जाए सुंदर नीत, प्रभु को शीश नमाएं। नजरों से मुस्कुराएं। अब नजरों से मुस्कुराना कैसा? क्योंकि होठों से तो हम फॉर्मली भी मुस्कुरा सकते हैं, इलास्टिक प्लास्टिक हर तरह की स्माइल दे सकते हैं, लेकिन बात तो तब है जब हमारी नज़रें भी मुस्कुराएं। और नज़रें कब मुस्कुराएंगी? जब नज़ारा चाहे जैसा हो, लेकिन हमारे भीतर क्या हो? आभार भाव हो, हमारे भीतर दुआ हो। इस संपूर्ण सृष्टि के लिए, हमारे आसपास वाले लोगों के लिए, षटकाय जीवों के लिए प्रतिपल हमारे भीतर भाव क्या हो भला सबका। और जब सभी का भला हो रहा है तो हम भी तो उस सब में शामिल हैं। हमारे भीतर की नज़रों में जब शिकायत भाव ना हो, हमारी उस अंतर्दृष्टि में जब कोई अपेक्षा ना हो, जब सारी शिकायतें तिरोहित हो जाए, विसर्जित हो जाए, तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ नज़ारा। वो नज़ारा जो हमें सुकून देगा, वो नज़ारा जो हमारी नज़रों को भला लगेगा। अब देखिए, नज़ारे तो चारों तरफ बढ़िया ही बढ़िया है, लेकिन देखने वाले की दृष्टि है। हो सकता है कि एक बच्चा जो हमेशा एसी में ही रहा हो, जिसके माँ बाप ने उसको मिट्टी में खेलने तक ना दिया गया हो, और जिस दिन वो मिट्टी में खेलना जाएगा, उस हरे भरे खेतों के बीच जाएगा, उस पेड़ की छाया के नीचे बैठेगा, तो वो बोलेगा, स्वर्ग अगर कहीं है तो बस यहीं है। क्योंकि उसे ये सृष्टि के इतने रूप देखने को मिलेंगे, नज़ारा वही है, लेकिन नज़रिया बदल गया। तो ये नज़रिया जैसे ही बदलेगा, नज़ारा चाहे जैसा हो, आपकी नज़रें मुस्कुराएगी। तो इस नज़र और नज़ारे के बीच में क्या है? हमारा नज़रिया। और हमारा नज़रिया कैसा हो कि चाहे जो कुछ हो जाए, तेरे और मेरे का ये झगड़ा ही छूट जाए, जो कुछ है ये सृष्टि सभी के लिए एक जैसी है, बस
हमारा देखने का नज़रिया ऐसा हो कि जो मेरे पास है वही तेरे पास है। तुम्हारे पास अगर सुख है तो मैं तुम्हारे सुख में सुखी हूँ। अगर कहीं दुख है और मैं उस दुख को मिटाने का प्रयास कर सकता हूँ तो वेल एंड गुड, धन्यवाद कि ये निमित्त मुझे मिला कि मैं किसी का सहयोग कर पाऊँ। और फिर ये सुंदरता से जीना हमारी नियति हो जाएगी। और उसे नियत कौन कर रहा है? हम स्वयं। तो हम सभी जीवन को इस दृष्टि से जिए कि ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। और जैसे ये तेरा मेरा आया, सारे झगड़े वहीं से शुरू। अब जब तेरा मेरा ही हमारी ज़िंदगी से विदा हो गया, विसर्जित हो गया, हमने उसे टाटा बाय बाय कह दिया, तो फिर बचा क्या? जो सब कुछ है वो हमारा ही हमारा है। देखिए, जब तक तेरा और मेरा है तब तक दो है, लेकिन जब हमारा हो गया तो ये हमारा तो इतना विस्तृत है, इतना विस्तार है इसमें कि ये पूरी सृष्टि ही हमारी है। हम इस सृष्टि के और ये सृष्टि हमारी। और जैसे ही ये झगड़ा मिटा, सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो गई। क्योंकि प्रॉब्लम्स ही तब तक है। देखिए ना, आप जब ट्रेन में सफ़र करते हैं या कहीं भी सफ़र करते हैं, आपको डर कब तक लगता है? कोई हम पर हमला ना कर दे, कोई हमसे हमारा ये चीज़ ना छीन ले, कोई हमारा रुपया पैसा ना छीन ले, ये जो सुविधाएं हमें मिल रही है कोई हमसे छीन ना ले। और जब तक ये छीनने की भावना रहती है भीतर, तब तक डर रहता है। और जब तक डर रहता है तब तक ये तेरा मेरा, ये सारा पूरा एक साइकिल चलता रहेगा और हम कभी भी जीवन को जी नहीं पाएंगे। विराट गुरु जी आगे इस गीत में कहते हैं, जीवे सब अपने ढंग से, बच के रह के हर रंग से, उत्प्रेरित कदम कदम पर, श्रद्धा पकी निज दम पर, पाए सहयोगी बढ़िया मीत, प्रभु को शीश नवाएं। बड़ी प्यारी ये पंक्तियां। जीवे सब अपने ढंग से, जीवें सब अपने ढंग से। सबका अपना अपना ढंग है। चींटियां अपनी तरह से जीती हैं, बंदर अपनी तरह से जीता है, शेर अपनी तरह से जीता है। भले ही एक जंगल में सभी एक साथ रह रहे हो, लेकिन जीते सब अपने अपने ढंग से हैं। और कोई एक दूसरे को अपने रंग में रंगने का प्रयास नहीं करता, सिवाय मानव के। सबकी अपनी अपनी एक प्रकृति है। हम मात्र अपनी प्रकृति को जान लें तो जीना बड़ा आसान हो जाए, और किसी दूसरे की प्रकृति को हम एज इट इज एक्सेप्ट कर लें, बिना कोई शर्त के मजा आ जाए। एक छोटा सा वाकया है। एक बार एक व्यापारी, जिसका व्यापार डूब चुका था, और एक नहीं, उसने 4-5 अलग अलग तरह के बिजनेस करने की कोशिश की, लेकिन बिजनेस थे कि फेल होते जा रहे थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। हताश होकर वो जैसे मरने के लिए एक बांध पर चला गया। तो वो जैसे ही बांध की ओर जा रहा था, रास्ते में एक किसान मिला उसे। तो उसने उसको एकदम हाल बेहाल देखकर पूछा, भाई क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड तो था ही वो व्यक्ति, वो व्यापारी। उसने किसान से कहा, तुम्हें पता भी है कि मेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है? मैं थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, तुम्हें पता नहीं है, बस मैं अपनी जीवन ख़त्म करने जा रहा हूँ, अब कुछ बचा ही नहीं है, मैं किसके लिए जीऊँ? तो किसान ने उसको समझाने की प्रयास किया कि भाई ऐसा नहीं है, लाइफ है, आते जाते रहते हैं किस्से, कहानियाँ, ये सब सर्कमस्टांसेस एक स्टोरी की तरह आगे बढ़ाते चलो, जो द एंड है वो हमेशा अच्छा होता है। लेकिन व्यापारी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। तो किसान ने कहा, ठीक है, तुम मरना ही चाहते हो तो तुम्हारा जीवन है, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। लेकिन ज़रा एक काम करो, जब मर ही रहे हो तो थोड़ा खा पी कर मरो, भरपेट मरो। तो व्यापारी को जाने क्यों लगा कि कोई तो मिला सुनने वाला, कोई तो मेरी बात समझने वाला मिला, मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें कोई तो मेरा सहयोगी मिला। ये सोचकर उसने कहा चलो ठीक है। तो उस बांध जहाँ से शुरू होता है उससे थोड़ा सा पहले ही उस किसान का खेत था, वो ले गया अपने पास उस खेत पर। उस खेत पर उसने देखा कि उस किसान ने बांस के पेड़ लगा रखे थे, तो वो उन पेड़ों को देख रहा था। किसान को मौका मिल गया। उसने कहा
पता है, कुछ 5-6 साल पहले की बात है, 6-7 साल पहले की, मैंने ये बिल्कुल बंजर ज़मीन ली। तो इस बंजर ज़मीन पर मैंने घास उगानी चाहिए, क्योंकि मैं फूलों की खेती करना चाहता था। तो मैं चाहता था कि बीच जहाँ जहाँ फूल उगाऊं उसके आसपास मैंने घास भी उगाऊं। तो मैंने बीज डाले और मैंने बांस के भी बीज डाले। पहला साल हुआ तो जहाँ भी मैंने घास बोई थी और दूसरे फल फूल बोए थे, वो तो कुछ ही दिनों में फूट गए और घास बढ़िया हो गई। लेकिन जहाँ मैंने बांस बोए थे वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं बराबर पानी खाद देता रहा। दूसरे साल घास तो बहुत अच्छी हो गई, मेरे जो फूलों के पौधे थे वो भी और अच्छे हो गए, क्योंकि 1 साल हो गया था, ज़मीन अच्छी हो रही थी। लेकिन जहाँ बांस बोए थे वहाँ कुछ नहीं। मैंने फिर वहाँ पर पानी देना जारी रखा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को उम्मीद थी। तीसरा साल गुजरा, फिर वो कि वो ढाक के 3 पात, कहीं कुछ नहीं हुआ। चौथा गुजरा, 5वां साल, वहां पर छोटे से अंकुर दिखाई दिए। मुझे शांति मिली कि आखिर 5 साल बाद ही सही मेरी इस तपस्या ने, मेरे इस धैर्य ने परिणाम तो दिया। और ठीक है, मैंने देखा, उसको बराबर पानी वानी देना शुरू रखा, तो मैंने देखा कि घास तो वैसे की वैसे बढ़ रही है, जैसी पहले साल बढ़ी, दूसरे साल बढ़ी, तीसरे साल बढ़ी, चौथे साल, 5वें साल। लेकिन 6 महीने में बांस के पौधे जो अंकुर फूटा ही था 6 फीट के हो गए। और 6 फीट भी कम कहूंगा मैं, वो हो गए कोई न जाने कितने फीट के, इतने लंबे लंबे। और तब मुझे समझ में आया कि 5 सालों में उस बीज ने अपनी पूरी की पूरी अंदर जो रूट्स है, जो जड़ें हैं, वो इतनी मजबूत कर ली कि वो इस 25-50 फीट के बांस को पूरी स्ट्रेंथ दे सके, पूरी मजबूती दे सके। तो भाई, तुम्हारा जीवन है, तुम देखो। वो व्यापारी ने निश्चित रूप से आत्महत्या तो नहीं ही की होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन हम जरा देखें कि जीवन की परिस्थितियां, ये प्रकृति, हमारे आसपास के लोग, घटनाएं हमें हर दिशा में प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा देते हैं कि हम अपने जीवन को अधोगति की ओर ले जाएं, आत्महत्या कर लें, निराश हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, अवसाद ग्रसित हो जाएं और इस जीवन को खत्म कर दें। इस जीवन की जो दिशा, जो अपने चरम लक्ष्य तक पहुंचकर मोक्ष को प्राप्त हो सकती है, निर्वाण को प्राप्त हो सकती है, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकती है, उस यात्रा को हम ऊर्ध्व गति देने की बजाय अधोगति की ओर भी ले जा सकते हैं। लेकिन जीवन तो वही है जो सदैव अपने चरम लक्ष्य तक पहुंचे। हम कदम कदम पर अपने इस जीवन को प्रेरित कर सकते हैं, फिर वो चाहे बांस के पौधे से हो या हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं और अपने जीवन को नित्य प्रति आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। गुरु भगवंतों की वाणी, उनका जीवन हमें नित्य प्रति प्रेरणा देता है। अब कदम कदम पर हमें ये जो प्रेरणा मिल रही है, इससे हम अपने जीवन को कितनी गति देते हैं, क्या दिशा देते हैं, ये हमें तय करना होगा। श्रद्धा पक्की निज दम पर, अपने ही दम पर। प्रतिपल चारों तरफ प्रेरणाएं बिखरी पड़ी हैं, लेकिन उस प्रेरणा को हम अपने जीवन में किस रूप में लागू करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में और किस गति से आगे बढ़ाएं। हम सोचते हैं इस साल तो बिजनेस कर लेते हैं, अगले साल हम पर्युषण पर्व में साधना कर लेंगे, लेकिन ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसका आयुष्य कितना है ये हम नहीं जानते, हम नहीं देख पाते। एक एक क्षण, एक एक समय कीमती है। अब इस कीमती समय को हम किस तरह खर्च करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। वो कहते हैं ना कि किसी इंसान को जब लॉटरी लगती है तो वो आज तो न्यूज़ बना लेगा। आप देखिए
कौन बनेगा करोड़पति में कितने लोग हैं जो कभी 5 करोड़ जीते, कभी 1 करोड़ जीते, और मीडिया उसकी खबर देता है। लेकिन मीडिया यही नहीं रुकता है, वो 4-5 साल बाद जाके देखता है कि जिसको करोड़पति जो बना था, जिसको 5 करोड़ रुपए मिले थे, उसने अपने जीवन का क्या किया। लेकिन हुआ वही, वो करोड़पति बनता ज़रूर है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वाकई अपने जीवन में सही तरह से अपने एनर्जी को, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को और अपने धन को सही तरह से निवेशित कर पाते हैं। बाकी जिसने अपनी ऊर्जा को, समय को और अपनी योग्यता को सही तरह से निवेशित नहीं किया, वो धन भी निवेशित नहीं कर पाता। और आप न्यूज़ में देखते होंगे कि उनकी स्थिति 10 साल बाद भी वैसी की वैसी बनी है। तो आवश्यकता ये है कि हम अपने जीवन की दशा और दिशा किस रूप में और किस गति के साथ आगे बढ़ाते हैं, इस पर हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है और इसी पर हमारे जीवन का हर क्षण निर्भर करता है। हम उदार होकर अपना जीवन जिएं, अपने दिल के तंग फाटक जो है ना वो खोलें। हम प्रतिपल इतने संकुचित होकर जीवन जीते हैं, इतना भयभीत होकर जीवन जीते हैं कि हम जीवन जी ही नहीं पाते। विराट गुरु जी इस गीत में आगे जीवन के सक्सेसफुल होने की, यानी कि जीवन के सफलता का गुर बताते हुए कहते हैं, सविनय विराट बोले, तंग दिल के फाटक खोले, प्रीत की रीत जाने, सबको निजवत ही माने, बन जाए जगत नाथ जगजीत, प्रभु को शीश नवाएं। ये तंग दिल के फाटक खोलें। हमें लगता है कि हमें जीतना है। जीतना बाहर व्यक्तियों से नहीं है, किसी और की योग्यताओं से नहीं है। जीतना है अपनी कमियों को, जीतना है अपने भय को, जीतना है अपने अज्ञान को। और वो कैसे होगा? जब हम उदार बनेंगे। एक छोटा सा किस्सा है। एक डॉक्टर दंपत्ति जो अपने शहर के सबसे जाने माने स्पेशलिस्ट थे, पत्नी स्त्री रोग विशेषज्ञ और जो पति थे वो वहाँ के शहर के सबसे अच्छे सर्जन थे। और सर्जन होने के साथ साथ बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति भी थे, अच्छे इंसान भी थे। दोनों मियाँ बीवी अपने क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान रच रहे थे, जगह जगह उनकी तारीफ होती थी। दोनों प्रकृति प्रेमी थे, तो आए दिन अपनी गाड़ी उठाकर कहीं न कहीं आसपास किसी प्राकृतिक स्थल पर चले जाते थे। ऐसे ही एक दिन वो अपने शहर से निकले तो तय किया कि दूसरे शहर पे पहुंच के भोजन करेंगे शाम का। लेकिन रास्ते में चूंकि वर्षा का समय था और पगडंडियाँ थी गांवों की, तो चाय की तलब लगी। ऐसे ही गुज़रते गुज़रते उन्हें एक घर के बाहर कुछ बिस्किट के पैकेट और कुछ वेफर्स के ऐसे लटके हुए मिले उनको रैपर्स, तो उन्हें लगा यहाँ शायद चाय भी मिल जाएगी। उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी रोकी और आवाज़ लगाई। गाड़ी की आवाज़ सुन के तो वैसे भी लोग बाहर आ ही गए। एक महिला आई, बिल्कुल गांव की महिला थी। तो उन्होंने कहा, बहन ये वेफर्स के 2 पैकेट दे दो और 2 कप गर्मा गर्म चाय बना लाओ। उस महिला ने पहले 2 वेफर्स के पैकेट दे दिए और घर में चली गई। दोनों को थोड़ी भूख लगाई थी, काफ़ी लंबी ड्राइव थी। दोनों ने बैठकर गाड़ी में, अपनी गाड़ी में बैठकर वो वेफर्स के पैकेट खाए, लेकिन चाय तो अभी तक नहीं आई थी। तो उन्होंने फिर से उस महिला को आवाज़ दी कि बहन क्या हुआ चाय का, हमें आगे देर हो रही है, हमें आगे पहुंचना भी है और फिर वहां जाकर भोजन करेंगे। तो उस महिला ने कहा, साहब है ना, मैं वो तुलसी के पत्ते लेने गई थी इसलिए थोड़ी देर हो गई, अभी मैं 2 मिनट में चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, वो चाय बना कर लाई। चाय की खुशबू बड़ी अच्छी थी, अदरक की और तुलसी के पत्तों की महक आ रही थी। लेकिन कप बड़े गंदे से थे, बड़े टूटे फूटे से थे। वो कुछ बोलने ही वाले थे कि पत्नी ने रोक दिया। तो चाय दोनों ने पी ली और उन्होंने 100 रुपए का नोट दिया।
उसने कहा सर खुले दे दीजिए, मेरे पास खुले नहीं है, 20 रुपए दे दीजिए। तो उसने टटोल कर किसी तरह से निकाले 20 रुपए, और फिर अचानक उन्हें याद आया कि अरे हमने तो वेफर्स के पैकेट भी तो लिए थे, तुमने उसके पैसे नहीं जोड़े क्या? तो उस महिला ने जो जवाब दिया वो डॉक्टर बताते हैं कि मैं चौंक गया। उस महिला ने कहा कि साहब ये पैसे तो मैंने आपको वेफर्स के पैकेट के ही लिए हैं 20 रुपए, चाय के पैसे नहीं लिए, क्योंकि हम चाय बेचते नहीं हैं। डॉक्टर हैरान हो गया, बोले बेचते नहीं है, लेकिन अभी अभी तो तुमने हमें चाय पिलाई। कि वो आपने आकर कहा कि बहन 2 कप चाय पिला दो, तो हमारे पास इतना ही दूध था, इस बच्चे के लिए रखा हुआ था, तो मैंने आपको चाय बना के दे दी। तो उसने पूछा कि फिर तुम्हारा बच्चा क्या पिएगा? अरे साहब एक दिन बच्चा दूध नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा, इसके पापा को बुखार है, वो आज शहर जा नहीं पाएंगे, कल सुबह जाएंगे तो लेकर आ जाएंगे दूध और पिला देंगे फिर इसको कल। वो डॉक्टर कहते मैं हैरान रह गया, घर में 1 कप दूध था, वो भी उस बच्चे का दूध, और उस औरत ने अपने बच्चे के दूध से हमें चाय पिलाई। तो हमने कहा भाई तुमने हमें क्यों पिलाई? तो वो औरत कह रही है साहब अतिथि तो भगवान होता है, हमें कब मौका मिलता है कि कोई हमारे घर आकर बोले कि चाय पिलाओ, और आपने चाय मांगी तो हमने दे दी। उस डॉक्टर की हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। तो उसने पूछा तुम्हारे पति को क्या हुआ? बोले साहब बहुत तेज बुखार है। चूंकि दोनों डॉक्टर थे, तुरंत अंदर गए, देखा कि घर की हालत आप समझ सकते हो, कहने की आवश्यकता नहीं। एक बड़ी टूटी फूटी सी चारपाई पर एक बड़ा कमज़ोर सा व्यक्ति लेटा हुआ था। डॉक्टर ने तुरंत चेक किया, उसे दवाई दी, लेकिन समझ में आ गया कि जो दवाइयाँ हमारे पास से उससे तो वो मरीज़ ठीक होने वाला है नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, अपनी पत्नी को पास बिठाया, 2 टैबलेट दी और बोला मैं शहर जाके, आधा घंटा लगेगा लेकिन मैं शहर जाके इंजेक्शन और ड्रिप लेके आता हूँ, इसको ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी। पत्नी वहाँ पास बैठी रही और वो डॉक्टर जाके सब दवाइयाँ, ड्रिप्स, इंजेक्शन्स और दूध की थैलियाँ लेकर आया। उसके पति को वो ड्रिप चढ़ाई, और ड्रिप चढ़ाई तब तक 1-1 कप चाय और पी ली, और बड़े प्रेम से पूरे घर में वो रहे। उन्होंने देखा जब तक वो ड्रिप पूरी नहीं हुई तब तक दोनों डॉक्टर वहीं बैठे रहे। फिर अपने अपने गंतव्य तक चले गए। दोनों जब अपने गंतव्य पर वहाँ रुके 3-4 दिन, लौटते हुए उन्होंने ढेर सारे खिलौने और सब कुछ लिया साथ में, और दूध की थैलियाँ, दवाइयाँ, सब कुछ खाने पीने का सामान, और वापस गए। इस बार बिल्कुल एक मेहमान की तरह नहीं, एक घर के सदस्य की तरह उस महिला के घर गए। तो उसने बड़ा धन्यवाद दिया कि सर आपकी दवाइयों से तो मेरे पति दूसरे ही दिन ठीक हो गए और अब बिल्कुल ठीक है। बच्चा भी खुश हो गया खिलौने देखकर। उन्होंने अपना पता वगैरह दिया कि जब भी तुम यहाँ आओ शहर में तो हम दोनों से ज़रूर मिलना। पूरे रास्ते उस डॉक्टर के दिमाग में ये बात चलती रही। ये प्रसंग यहीं समाप्त नहीं होता। उस डॉक्टर ने उस महिला को याद रखा, ना सिर्फ अपने सोशल मीडिया पर ये सारी बातें पोस्ट की, उसने अपने शहर जाकर एक काम किया। अपने क्लिनिक में अपनी रिसेप्शनिस्ट को कहा आज के बाद तुम प्रिस्क्रिप्शन पर, पर्ची पर सिर्फ मरीज का नाम लिखकर भेजना, फीस मत लेना। फीस कितनी लेनी है और किससे लेनी है ये मैं खुद डिसाइड करूँगा। और वो डॉक्टर उस दिन के बाद से देखता कि मरीज की हालत कैसी है, दवाइयाँ भी अपनी तरफ से देखा। जो संपन्न समृद्ध मरीज होता उनसे फीस लेता, और जो गरीब मरीज थे उनसे वो फीस नहीं लेता। अब ऑब्वियसली आप सोच सकते हो कि अगर एक डॉक्टर ऐसा करने लगे तो बाकी के डॉक्टर्स में तो हलचल मच गई। उनके सारे जो कंपिटिटर्स थे उनको लगा कि भाई सभी लोग इन्हीं के पास जाएंगे, इन्हीं की प्रशंसा करेंगे। समृद्ध लोग भी सोचते कि चलो हमसे फीस लेकर डॉक्टर गरीबों की मदद कर रहा है, इससे बढ़कर क्या होगा। तो उन्होंने अपनी जो एसोसिएशन थी ये बात रखी कि ये गलत कर रहा है, इस तरह से तो हमारी गड़बड़ हो जाएगी। तो उस जो एसोसिएशन का अध्यक्ष था वो पर्सनली उस डॉक्टर को जानता था। उस डॉक्टर से जब उसने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बड़ी प्यारी बात उसने कही। उसने कहा मैं ज़िंदगी भर हर क्षेत्र में मेरिट में आता रहा हूँ, लेकिन सर अतिथि सत्कार और उदारता में वो गरीब महिला मुझसे नंबर ले गई।
वो ऐसे स्थान पर पहुंच गई जिसका मैं कहीं कॉम्पीट भी नहीं कर सकता। मेरे पास तो सब कुछ है, तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी मानव सेवा, जो कि हमारा पेशे का धर्म है, मैं उस सेवा में, उस उदारता में मैं मेरिट पर आकर ही रहूँगा। अभी तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये बात सुनकर अध्यक्ष क्या कहते। वो स्वयं भी डॉक्टर थे। वो भी जानते थे कि जब वो डॉक्टर बने थे तब उन्होंने क्या प्लेज लिया था, क्या शपथ ली थी। सही है, तंग दिल के फाटक जब हम खोल देते हैं तो ये संपूर्ण विराट सृष्टि हमारी अपनी हो जाती है। सबको निजवत ही माने। उस महिला ने वो चाय पिलाते हुए ये तक नहीं सोचा कि मैं ऐसे कप में इस गाड़ी वाले को चाय दूं या ना दूं। बड़ी आसानी से वो मना कर सकती थी, लेकिन वो एक प्याली चाय इस विराट में समा गई। वो स्वयं विराट हो गई, और ना सिर्फ वो स्वयं विराट हुई, उस डॉक्टर दंपत्ति को भी विराट होने के लिए उसने प्रेरणा दे दी। सत्य ही तो है कि ये प्रीत की रीत मात्र इतनी है कि सबको निजवत ही जाने। कितना सिंपल है ना, एक वन लाइनर। प्रीत की रीत क्या, प्रेम क्या है कि जैसा मैं हूं वैसा तू है, जो कमी मुझ में है वही तुझ में है। तो जब मैं अपनी कमी को स्वीकार कर सकता हूं तो क्या मैं तेरी कमी को स्वीकार नहीं कर सकता? जो मैं वही तू। और जिस दिन ये एक सीक्रेट, ये एक लाइन हम अपने जीवन में उतार लेंगे, फिर हम जीवन को क्षण क्षण जिएंगे। और देखिएगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपकी वोकैबुलरी से ये लाइनें, ये शब्द कि जीवन जहर है, तलवार की धार है, स्ट्रगल है, तकलीफ है, दुख है, अपने आप ही तिरोहित हो जाएगी। हम सभी इस दुर्लभ मानव जीवन को प्रतिक्षण आभारमय होकर जिए, उदार होकर जिए, प्रेम की ये रीत जाने, सबको निजवत ही जाने। और फिर देखिए, ये जीवन आपके लिए मुक्ति का सहज मार्ग हो जाता है। कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं। आज के दिन हम स्वयं का निरीक्षण करें प्रतिपल कि कहाँ कहाँ हम अनुदार हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हम खुद संकुचित हो रहे हैं। और जहाँ जहाँ संकुचित हो रहे हैं, तुरंत ये लाइन याद करें और अपने उस तंग दिल के फाटक खोल दें। फिर देखिए, ये जीवन प्रतिपल आपके लिए एक गिफ्ट हो जाएगा। प्रभु को शीश नमाएं। जय हो।